हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम नेहा अरोड़ा है और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या है, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कही है, इफ द एसपी ऑफ दैट आर्टिकल इज 24 रुपीज और उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना गिवन है, 24 रुपीज गिवन। ठीक है, तब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। उसने आपको पहली कंडीशन दी है कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसे कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, फिर अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना कैसे है उससे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो मैंने कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट को एक्स एज्यूम कर लिया और सेलिंग प्राइस हमारे को 24 रुपीज गिवन है। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो अगर हमारे को सेलिंग प्राइस निकालना होता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ठीक है, हमारे को कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, एक्स, क्योंकि इक्वल कहा है कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने उसे एक्स एज्यूम कर लिया है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने कितना एक्स एज्यूम किया है, ठीक है, अपॉन में 100। और सेलिंग प्राइस हमारे को कितना दिया गया है, 24 रुपीज दिया गया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को, कैलकुलेशन को, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x और इधर बन जाएगा ये 2400। ठीक है, जब ये वैल्यू उधर आएगी तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 2400 इक्वल में 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस ही ले लेते हैं अभी, इसके फैक्टर ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120x माइनस में 20x माइनस 2400 इक्वल में 0। ठीक है, तो पहला फैक्टर आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 120 एंड सेकंड फैक्टर आ जाएगा माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो अगेन वही x प्लस 120। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू एक आ जाएगी 20 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 120। जाहिर सी बात है, नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और 20 हमने अगर x क्या एज्यूम किया है, तो x हमने सीपी भी एज्यूम किया है और परसेंटेज प्रॉफिट भी, क्योंकि कंडीशन हमारे को क्वेश्चन में दी गई थी कि सीपी और परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, आर्टिकल की इक्वल है। ठीक है, तो हमने उसे x के इक्वल एज्यूम कर लिया था, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना आ गया है, 20 रुपीज आ गया। ये था इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट। पर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन के लिए 32 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, उस 32 सेकंड में हमारे पास ये पूरी फॉर्मूला अप्लाई करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और एग्जाम ही हमारा किस पे डिपेंड होता है, टाइम मैनेजमेंट पे। हमें विद इन टाइम को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर आपको किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू इक्वल दी है और सेलिंग प्राइस गिवन है, जाहिर सी बात है अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है परसेंटेज प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। फॉर्मूला हम रखेंगे, इसमें जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, कॉस्ट प्राइस की हमने एक्स एज्यूम की है, प्रॉफिट की हमने एक्स एज्यूम की है और सेलिंग प्राइस की हमें 24 रुपीज गिवन है। ठीक है, उसके बिहाफ पे जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हमारी क्या होती है, आंसर होती है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20 रुपीज, और यही हमारी परसेंटेज की वैल्यू यानी परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट है। ये बात क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो था सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी थी, 24 रुपीज।
पहली चीज सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए एक चीज और क्लियर कर देती हूँ इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें ये नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे परसेंटेज लॉस हो। परसेंटेज लॉस के लिए अलग कंडीशन बनेगी, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए अलग कंडीशन बनेगी। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट के लिए, ओके। पर कंडीशन ये आपको समझनी है कि कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जब इक्वल होगी तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर हमारे को सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस है 24 रुपीज, ठीक है। हमें 24 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए। ये प्रॉफिट के लिए कंडीशन है, ये पहले आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉस के लिए अलग कंडीशन होगी। हमें इसके सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है 24 रुपीज, कुछ भी आपको गिवन हो 144 समथिंग कुछ भी, तो हमें उसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिसका डिफरेंस कितना हो 10 हो। देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक करे 12 एंड 2। इसके 24 के फैक्टर आपके पास और भी बहुत सारे हो सकते थे, 8 into 3 हो सकता था, ठीक है, 6 into 4 हो सकता था। इस तरीके से हमारे पास इसके और भी फैक्टर हो सकते थे, पर हमारे को वो फैक्टर ब्रेक करना है अगर प्रॉफिट की कंडीशन दी होती है। लॉस के लिए अलग चीजें होंगी, ठीक है। तो जिनका डिफरेंस कितना हो 10 हो, ऐसे फैक्टर ब्रेक करने। हमने ऐसे फैक्टर ब्रेक कर लिए। अब उसके बाद आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा आपकी क्या होगी, आंसर होगी। अब आप कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू फैक्टर में अगर देखें तो यहाँ पर 12 और 2 आए हैं, तो 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, कॉस्ट प्राइस 2 तो हो ही नहीं सकता। मैंने इनका डिफरेंस कितना कहा है 10, तो वही हमारे पास जो 10 के अकॉर्डिंग जब हम इनके फैक्टर ब्रेक करते हैं तो 12 into 2 आता है, ठीक है। मैंने आपको कहा इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेते हैं, पर उसको लेने के बाद हमें उससे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। वो आपका हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। उसका रीजन आप खुद यहीं से समझिए। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है, देखिए 100 के टर्म्स में ये सब ब्रेक होके आ रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझो ना तो ये 100 के फैक्टर टूटते हैं, और मैंने यहाँ पर आपको 10 के ब्रेक करने के लिए कहे हैं। जाहिर सी बात है जब मैंने आपको 10 के कहे हैं, जहां ब्रेक होने चाहिए थे 100 के ही। आपको ये चीज क्लियर हो रही है। तो जब 10 के ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है उसी के अप्रॉक्स फैक्टर ब्रेक होंगे, और जहां हम 100 के करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट्स में ब्रेक होंगे। तभी क्या है, इसी में मैंने आपको लास्ट में क्या है, वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यानी और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी कितना आया है, 20 ही आया है। एग्जाम में जब भी हम करेंगे तो यही करेंगे। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके पास जो सेलिंग प्राइस गिवन होगा इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसका डिफरेंस कितना हो, 10 हो, ठीक है। मैंने 12 into 2 ऐसे फैक्टर ब्रेक किए जिनका डिफरेंस कितना है, 10 है। ये बात क्लियर हो गई, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 10, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको अगेन आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 20 रुपीज, क्लियर। और यही आपकी परसेंटेज की वैल्यू होगी, परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है, द कॉस्ट प्राइस एंड द परसेंटेज लॉस ऑफ आर्टिकल आर इक्वल। यहाँ पर भी सेम कंडीशन दी गई है कि कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का, और जो परसेंटेज लॉस है दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसने आपको आगे नेक्स्ट कंडीशन दी है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹16, ठीक है। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना है, 16 है। चलिए वही देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमें इसे करना कैसे है। सबसे पहले देखिए आपको उसने कंडीशन दी है, कॉस्ट प्राइस क्या है, परसेंटेज लॉस, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो मैंने उसे क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है, 16 रुपीज गिवन है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है, आपको लॉस गिवन होता है, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस लॉस, परसेंटेज लॉस अपॉन में 100, ठीक है। आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, आपने एक्स एज्यूम की है। प्रॉफिट लॉस की वैल्यू कितनी है, एक्स एज्यूम की है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, 16 है। सॉरी इसे सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके पास 100 है,
जब इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 100x माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा ये 1600। ठीक है, और ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ठीक है, प्लस का 1600 इक्वल में 0। ये बात क्लियर हुई। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसके फैक्टर ब्रेक करेंगे। यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी 20 और एक वैल्यू आएगी 80। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो दो वैल्यू आई है, तो हम आंसर क्या लेंगे। आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। देखिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 और 80, ठीक है, और ये हमने x किसे एज्यूम किया था, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम किया था, ठीक है, तो यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग, 20 रुपीज हो गया, ठीक है, और लॉस भी कितना हो गया आपका, 20% हो गया, ठीक है। और सेकंड वैल्यू आपकी, दोनों ही वैल्यू आपकी क्या है, ये पॉजिटिव है, तो हम दोनों ही आंसर ले सकते हैं, पर दोनों में से एक आंसर तब लेंगे अगर हमारे पास हमारे ऑप्शन में सपोज 20 गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो हम आंसर क्या लेंगे, फिर 80 लेंगे, तब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, और लॉस परसेंट भी कितना हो जाएगा अगर हम बात करते हैं 80। तो ये हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। दोनों के केस में दोनों वैल्यूज हमारी हमेशा इस केस में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आने पर आंसर तो एक ही हो सकती है, और वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि 20 या 80। चलिए, ये तो था आपके पास कॉन्सेप्ट वाइज। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करने की, फैक्टर ब्रेक करना है, फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारे को एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 16 रुपीज दिया है। हमें 16 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम इससे पहले वाले केस में प्रॉफिट था, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका क्या हो, डिफरेंस 10 हो, ठीक है। पर यहाँ पर अब हमारे पास लॉस की कंडीशन में हमें इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसका सम क्या हो, 16 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसका सम क्या हो, 10 हो। तो वो कितना होगा, 4 इंटू 4 का तो होगा नहीं, 8 बनेगा सम, 8 इंटू 2 का सम कितना बनेगा अगर हम बात करते हैं, तो 10 बनेगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 इंटू 2। अब सबसे मेन चीज, इनका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों की दोनों वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगी मैं, 10 से। रीजन यहाँ पर फिर से समझिए, रीजन ऐसा क्यों किया था, देखिए मैंने 10 सम निकाला था, ठीक है, होना क्या चाहिए 100। जब मैं पहले से 0 कम ले रही थी, तो बाद में हम उसे क्या है, उसी वैल्यू पे लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 80, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 20। अब इसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शन आ गए हैं, आपका कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज भी हो सकता है, 20 रुपीज भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्रॉस चेक करना है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस लेती हूँ, ठीक है, और 20% का ही लॉस है, जाहिर सी बात है 20% का लॉस है, 100 माइनस 20 करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 80 अपॉन में 100, तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना आ जाएगा, 16 रुपीज। पहली कंडीशन में भी 16 आएगा, और दूसरी अगर मैं 80 रुपीज कॉस्ट प्राइस लेती हूँ और 80% का ही लॉस लेती हूँ, तब भी 16 आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब इन दोनों में से आंसर क्या होगा, ये आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा कि एग्जाम में आपको 20 रुपीज गिवन है या 80 रुपीज, दोनों में से एक ही गिवन होगा, और जो आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को विद इन टाइम कर सकते हैं और बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द एमआरपी, ठीक है, कितना दिया है 2:3। आपके पास इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने रेशियो दिया है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट में, ठीक है, वो रेशियो कितना दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज डिस्काउंट में 3:2,
और उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट भी पूछ सकता था, ठीक है, और आपसे और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज, तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशो दिया है 2:3, तो आप जाहिर सी बात है इसे 200 300 ऐसे एज्यूम करेंगे, या फिर आप सीपी को क्या ले लेंगे 2x ले लेंगे, एमआरपी को क्या ले लेंगे 3x ले लेंगे, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट वाला, ठीक है, और परसेंटेज डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर, और फिर उस रेशो में रखेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। और अगर हम कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन को करते हैं तो विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। अब इसी में देखिए आपके पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का एक रेशो होता है, क्या होता है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनके बीच में एक रिलेशन जनरेट है। वो रिलेशन क्या जनरेट है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, एंड 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो क्या होता है, सीपी क्या होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और एमआरपी क्या होती है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रेशियो कितना दिया है, अगर हम देखें 2:3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन की गई है, परसेंटेज अगर हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट, इसके बीच में जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है, ठीक है। 3:2 दिया है तो इस वैल्यू को मैं एज्यूम कर लूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया है 3x, ठीक है, और परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया है 2x। यहां से मैंने इसे एज्यूम कर लिया। अब इस रेशियो में परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट है 2x, ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट है 3x। अब देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो दिया है 2:3, और रेशियो ये आपके पास गिवन है, तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 12x इक्वल में 100, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 8 1/3, ठीक है, 8 1/3। अब देखिए x हमने क्या अज्यूम किया था, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या पूछा गया है एग्जाम में, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। परसेंटेज प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 3x, x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 8 1/3, ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 8 1/3 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी इसे रख सकते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म मैंने यहाँ पे निकाली है। डायरेक्ट अगर इसकी फॉर्म लिखना चाहें तो हमारे पास है 100/12, ठीक है, इसे भी इजिली रख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25%, यानी परसेंटेज प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया 25%। अगर यहीं पर आपसे परसेंटेज डिस्काउंट पूछा जाता, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट पूछा जाता तो आपको ये पता है कि 100/12, ठीक है, 2x की वैल्यू परसेंटेज डिस्काउंट है मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 100/6 बचता, तो यानी कितना बचेगा 16 2/3%। तो परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाती है 16 2/3%। तो इस मेथड से हम क्वेश्चन को बहुत विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इतने नंबर ऑफ स्टेप लिखे हैं, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं इसे करने की तो डायरेक्टली हमें यहीं से स्टार्ट करना है, 100 - 2x 100 + 3x, इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू आएगी हमें उसे वैल्यू को क्या है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पुट करना है। अगर परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट की वैल्यू में पुट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए की है। एग्जाम में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में हमें कम से कम लिखना होता है। जब भी हम किसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हम उसके नंबर ऑफ स्टेप जितने रिड्यूस कर सकते हैं, जितनी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं, ठीक है,
उतना हमारे लिए अच्छा है। रीजन आप समझिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारा पेन की बात करें और अगर हमारे माइंड की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे पेन से तेज चलता है। तो हमें जितनी कैलकुलेशन हम जितनी माइंड में कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी है कि उतने नंबर ऑफ स्टेप इतने रिड्यूस करते रहें, और जितने रिड्यूस करेंगे उतना ही हमारा टाइम कम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को ये रेशियो अगर पता हो, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो, डायरेक्ट हम उसके रेशियो के बीच में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा।